गुरुमुखों, एक दिन की बात है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को बुलाकर एक चबूतरा बनाने के लिए कहा। शिष्य ने गुरु की आज्ञा से चबूतरा बना दिया। गुरु नानक देव जी ने उस चबूतरे को देखा और अपने शिष्य को उस चबूतरे को तोड़ने की आज्ञा दी। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने कई बार अपने शिष्य से चबूतरा बनाने को कहा और फिर बार बार तोड़ने को कहा। उनका शिष्य भी उनकी आज्ञा से बार बार चबूतरा बना रहा था और फिर तोड़ रहा था। गुरुमुखों, ये शिष्य कोई और नहीं, भाई लैणा जी थे। यह देखकर श्री गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह भाई लैणा के पास गया और कहा कि तुम बार बार पिताजी के कहने पर ये चबूतरा बना रहे हो और तोड़ रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? इस पर भाई लैणा ने जवाब दिया कि मैं तो गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। सच्चे पातशाह अपनी लीला खुद जाने, वो मुझसे क्या करवा रहे हैं। मेरा तो इतना ही काम है कि श्री आज्ञा में रहना। जो सच्चे पातशाह जी मुझे आज्ञा करेंगे मैं वो ही कर रहा हूँ। मुझे उस चबूतरे से भला क्या लेना देना। मुझे तो काम है केवल और केवल श्री गुरु नानक देव जी की आज्ञा से। उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरी सर्वोपरि साधना है। कुछ समय पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने अपने बड़े बेटे श्रीचंद से कहा कि श्रीचंद, आज सेवा की भागदौड़ में मैं गौशाला की सफाई नहीं कर पाया हूँ, केवल उतनी सेवा तुम कर देना। श्रीचंद कुछ समय पहले ही स्नान कर बाहर निकला था तथा वह स्वच्छ कपड़े पहने हुआ था। श्रीचंद ने अपने मन में सोचा कि यदि मैं गौशाला की सफाई करूंगा तो मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे तथा मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। इसीलिए वह सफाई करना टालना चाहता था। उसने कहा, पिताजी, मुझे तो मंदिर में जाना है, वहाँ भली भांति स्वच्छ होकर ही जाना चाहिए ना। इतना कहकर श्रीचंद वहां से चल दिया। तब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य भाई लैणा को बुलाया और गौशाला की सफाई करने के लिए कहा। भाई लैणा ने कुछ समय पूर्व ही स्नान किया था, किंतु गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए वह तुरंत गौशाला की सफाई करने के लिए चल दिए। गौशाला स्वच्छ करने के बाद उन्होंने फिर से स्नान किया और फिर वे मंदिर की ओर चल दिए। गुरुमुखों, हम श्री गुरु महिमा में भी पढ़ते हैं, गुरु की आज्ञा धुर से आई, जो है बहुत अमोलक भाई। गुरु की आज्ञा माने जोई, ताको विघन न लागे कोई। गुरु की आज्ञा फंद छुड़ावे, मानुष मुक्त रूप बन जावे। हित चित से जो धारे कोई, गुरु प्रसन्नता पावे सोई। सतगुरु वचन से उपजे ज्ञाना, बीसो बिसवे हो कल्याणा। यम की चाल चले नहीं कोई, शरणागत जो गुरु का होई। गुरु की ओट सदा उरधारी, रक्षा करते बन महतारी। गुरु सम दूजा को हितकारी, चरण पड़े की विपदा टारी। चरण पड़े की विपदा टारी। हकीकत में गुरुमुखों, महापुरुषों की आज्ञा जो होती है वो तो दुर्धाम से आती है। वे पल पल गुरुमुखों का भला ही चाहते हैं, इसलिए वे समय समय पर गुरुमुखों को आज्ञा देते हैं। और शिष्यों का भी यही फर्ज है, हम गुरुमुखों का भी यही फर्ज है कि महापुरुषों की आज्ञा में चले, इसी में ही हमारा भला है। जो भी जीव महापुरुषों की आज्ञा में रहता है उसके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। उनके कार्य स्वयं संत महापुरुष श्री परमहंस गुरु महाराज जी पूर्ण करते हैं। जो भी गुरु आज्ञा में रहता है उसके सभी प्रकार के बंधन कट जाते हैं, सभी प्रकार की मुसीबतें, रोग नाश, सब कष्ट कलेश कट जाते हैं और वह मुक्त रूप होकर भक्ति करता है। जो भी संत महापुरुषों की हृदय से सेवा करता है वह उस जीव को संत महापुरुषों की बड़ी ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये पूरा 100% सत्य है।
क्योंकि संत महापुरुष उसी प्रकार बच्चों की देखभाल करते हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की करती है। बन महतारी, महतारी अर्थात माता, जिस प्रकार माता अपने बालकों की सेवा करती है, न दिन का समय देखती है न रात का समय देखती है, उसी प्रकार हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुखों की पल पल संभाल करते हैं, उनके कार्य संवार देते हैं। गुरुमुखों, इस बात को हमें 100% सत्य मानना चाहिए। अपने हृदय में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि जो भी महापुरुष हमें वचन देते हैं, आज्ञा देते हैं, उन्हें हमको शिरोधार्य करना चाहिए। जो भी जीव पूर्ण रूप से संत महापुरुषों की चरण शरण में रहता है, उसे काल माया यम का किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। यम जो है वहाँ तक उसकी चाल नहीं चलती, क्योंकि उस पर संत महापुरुषों की, श्री परमहंसों की आशीषें बरसती हैं, रहमतें बरसती हैं। अतः हम गुरुमुखों को यही विचार करना चाहिए कि तन मन धन से संत महापुरुषों की शरण को प्राप्त करके उनकी हर एक आज्ञा को मनन करना चाहिए। गुरुमुखों, स्वयं त्रिलोकीनाथ पारब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस गुरु महाराज जी स्वयं आज्ञा में कितने दृढ़ रहते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। एक समय की बात है जब चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी श्री गुरु गद्दी पर आसीन हुए, तब उन्होंने पंचम महाप्रभु जी को अंदर बुलाया और फरमाया कि अभी अभी मकराना जाना है। पंचम महाप्रभु जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर अभी बाहर आए थे कि संदेश मिला, श्री आज्ञा हुई है मकराना नहीं अमृतसर जाना है। पंचम महाप्रभु जी ने विनय कर दी, श्री आज्ञा शिरोधार्य है, और दोबारा अंदर नहीं गए। अभी कमरे में पहुंचे ही नहीं थे कि श्री आज्ञा हुई कि श्री आनंदपुर की सेवा करो, बाहर जाने की क्या जल्दी है। पंचम महाप्रभु जी सेवा कार्य आरंभ करने लगे तो पुनः अंदर बुलवाया और फरमाया कि प्रथम प्रमुखता किसे देनी चाहिए, यह आपको सोचना चाहिए था। पंचम महाप्रभु जी श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के समक्ष नतमस्तक होकर विनय करने लगे, स्वामी जी भूल हो गई, अब आज्ञा दे, प्रथम कौन सी सेवा करनी है। तत्पश्चात चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, यही पूर्णता है, इसे ही पूर्णता कहते हैं। बाहर आने पर वहीं पास खड़े महात्मा जी ने कहा, वाह, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने क्या गलत किया है। पंचम महाप्रभु जी ने फरमाया, गलत सही तो श्री गुरु महाराज जी ही जानते हैं, हमने तो अपना कर्तव्य निभाना है। कितनी महानता एवं रहस्य भरा है इसमें। साधारण जीव इस बात को नहीं जान सकता और ना ही इसे समझ भी सकता है। देखने व सुनने में चाहे ये बातें बहुत ही छोटी लगती हो, परंतु इन्हीं के अंदर ही सत्यता के गहरे रहस्य भरे छिपे होते हैं। गुरुमुखों, हमारे हाजरा हजूर श्री गुरु महाराज जी दाता दीनदयाल जी अपने श्री वचनों में फरमाते हैं कि आज्ञा समना सो साहिब सेवा। जो सेवा का भाव श्री आज्ञा में है वह किसी भी कार्य में नहीं है। अतः हमें इसी बात को प्रमुखता देनी चाहिए कि हमारे लिए श्री आज्ञा क्या हुई है, उसी को हृदयंगम करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हमारे श्री परमहंस श्री गुरु महाराज जी तो हमें यही आज्ञा करते हैं कि गुरुमुखों, 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास पूर्ण करो, फिर जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ जीवों के इर्द गिर्द नहीं मंडराएगी और जीव गुरुमुख प्रेमी हमेशा ही प्रसन्न और सदा आनंद में रहेंगे और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।